पाइथन प्रोग्रामिंग के इस कोर्स के अंदर आप लोगों को मैं ये सिखाऊंगा कि किस तरीके से पाइथन में प्रोग्रामिंग की जाती है, पाइथन के अंदर किस तरीके से जो है वो लॉजिक बिल्डिंग की जाती है, और बिगनर से लेके एडवांस तक ये कोर्स पूरा आप लोगों को समझाने वाला हूँ कि किस तरीके से आप लोग जो है वो अपनी स्किल इतनी अच्छी बना सकते हैं कि आप लोग जो है वो जॉब के लिए बिल्कुल रेडी हो सकते हैं। ऑल राइट गाइज, तो कैसे हो आप लोग। और काफ़ी सारी चीज़ें हम लोगों ने इस ट्यूटोरियल के अंदर कर ली हैं, पाइथन के ट्यूटोरियल के अंदर। और हमने जो है वो लास्ट जो हमने किया था, हमने जो है वो फंक्शंस के ऊपर काम किया था। और आई होप कि आपको फंक्शंस जो है वो क्लियर होंगे। अभी फर्दर आगे जब हम चलेंगे तो फंक्शंस और भी दफ़ा आएंगे, तो मैंने जो है वो आपको इतना ज़्यादा फंक्शन नहीं बताए थे। और इसके अंदर और भी कुछ पैरामीटर्स के हिसाब से फंक्शन होते हैं, तो मैं जस्ट आपको थोड़ा सा एक फ़ंक्शन का एक ओवरव्यू देता हूँ। और उसके बाद जो है हम लिस्ट स्टार्ट करते हैं, और पाइथन के अंदर के लिस्ट कैसे काम करती है और लिस्ट को किस तरीके से बनाया जाता है, क्या उसका तरीक़ेकार है, और सारी चीज़ें हम जो है वो इसके अंदर करेंगे। ठीक है, तो लास्ट जो हमने फंक्शंस किए थे उसके अंदर थोड़ी सी चीज़ें और हम देख लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, और उसके अंदर जो है वो कुछ आर्गुमेंट्स पास करने वाला जो तरीका है वो हम देख लेते हैं। ये जो हमने किया था इसको हम जो है वो कमेंट आउट कर देते हैं, और इसके बाद जो है वो हम इसके नीचे से जो है एक और फंक्शन बनाते हैं। और फंक्शन पे हमने जो है वो पैरामीटर्स वाले फंक्शन देखे थे और पैरामीटर के बगैर वाले भी फंक्शन देखे थे। तो मैं जो है आपको पैरामीटर के बगैर फंक्शन भी दिखाता हूँ और पैरामीटर के साथ भी फंक्शन दिखाता हूँ कि किस तरीके से फंक्शंस बनते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले एक फंक्शन बना लेते हैं। फंक्शन ऐड के नाम से मैं एक बना रहा हूँ। ठीक है, और उस ऐड के अंदर जो है वो मुझे ऑब्वियसली कुछ पैरामीटर्स देने होंगे, और अगर नहीं दे रहा मैं पैरामीटर्स तो मुझे जो है वो आगे उसके बारे में चीज़ें करनी होंगी। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल 2 नंबर्स ले लेता हूँ। ठीक है, और जैसे फॉर एग्जांपल मैंने एक सिंपल सा एक फंक्शन बना लेता हूँ। और अच्छा, जो नंबर्स हैं वो मैं क्या कहते हैं पैरामीटर्स के हिसाब से भी ले सकता हूँ, और नंबर्स को मैं यहाँ पे भी हार्ड कोड कर सकता हूँ। ठीक है, ये मेरी मर्ज़ी होगी। ठीक है, तो अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं आपको एक ऐसा फंक्शन बना के दिखाता हूँ जिसमें मैं जो है वो इनपुट भी लूँगा और इनपुट लेके वो फंक्शन ऐड करेगा। ठीक है, और एक जो है हम उसमें रिटर्न स्टेटमेंट भी यूज़ करते हैं फिर। ठीक है, तो इंटीजर के हिसाब से हम जो है वो एक इनपुट ले लेते हैं, और जब मैं यहाँ पे इनपुट ले लूँगा इसके अंदर, और इसके अंदर जो है वो मुझे कहना है कि भाई इंटर num1। ठीक है, तो नंबर 1 जो है वो इंटर कर देगा यूज़र मेरा। और इसके बाद मुझे जो है इसके नीचे आके एक और जो है वो नंबर चाहिए, जो कि मेरे पास नंबर 2 होगा यहाँ पे, और मैं इसको जो है वो num2 कर देता हूँ। इसके बाद मुझे यहाँ से 2 नंबर्स मिल जाएंगे, और फिर मैं जो है वो प्रिंट करवा देता हूँ। प्रिंट किसको करवाऊँ मैं कि a प्लस b को मैं प्रिंट करवा देता हूँ। ये मैंने एक सिंपल सा फंक्शन बना लिया। ठीक है, और फंक्शन बनाने के बाद मुझे जो है अब ये फंक्शन मेरा तैयार हो चुका है। अब ये फंक्शन जो है मुझे ये मैंने बिल्कुल खाली फंक्शन बनाया विदाउट पैरामीटर्स, क्योंकि पैरामीटर्स जो हैं वो इधर जो मैंने दिए ही नहीं है। तो यहाँ पे जो पैरामीटर्स हैं मतलब अब इसकी वजह से मैंने इसके अंदर पैरामीटर दिए हैं। तो अब मैं इसको सिंपल सा कॉल करूँगा, और मैं इसको जो है वो जस्ट इसका नाम लेके कॉल करूँगा ऐड, और यहाँ पे मैं जो है इसको इस तरह से कॉल कर लूँगा। दैट्स इट। तो अब मैंने ये फंक्शन बना लिया आपके सामने, और ये फंक्शन मैं आपके सामने एग्जीक्यूट करता हूँ। तो ये मुझसे जो है वो इसके पैरामीटर्स मांगेगा। ऑब्वियसली पैरामीटर्स के अंदर जो मैंने पैरामीटर्स नहीं, मैंने अलग से वेरिएबल्स बनाए। इसके पैरामीटर्स के अंदर अभी कुछ भी नहीं दिया मैंने, तो ये एक बगैर पैरामीटर का फंक्शन मैंने आपके सामने बनाया। ठीक है, तो अब जब ये एग्जीक्यूट हो गया, देखें तो एग्जीक्यूट हो गया, तो अब ये मुझसे मांग रहा है नंबर 1, तो मैंने इधर दे दिया 5, और फिर जो है मैंने इधर दे दिया दोबारा से 5। तो अब ये देखें आप कि ये एक फ़ंक्शन जो है बग़ैर पैरामीटर के मुझे जो है वो रिज़ल्ट दे रहा है, और क्योंकि मैंने इसके अंदर जो है वो पैरामीटर्स जो है मुझे चाहिए थे। ठीक है, मतलब मैंने इसके अंदर ही जो है वो वेरिएबल्स बना लिए थे, इसकी वजह से ये मुझे रिज़ल्ट जो है वो इसके अंदर, मतलब वो एग्जीक्यूट होने के बाद बग़ैर पैरामीटर का ये फंक्शन मैंने आपके सामने चलाया। ठीक है, अच्छा, ये हो गया बगैर पैरामीटर का फंक्शन। इसके बाद हम चलते हैं, जो कि मैंने आपको यहाँ पे ऊपर तो मैंने आपको यहाँ पे पैरामीटर के साथ फंक्शन बता दिया था एक। ठीक है ना, और उसके साथ ही हमने उसको कॉल भी कर लिया था, उसके अंदर भी वैल्यू वगैरह डाल ली थी हमने। तो ये हो गया बगैर पैरामीटर का फंक्शन। और अब जो है वो कुछ इस तरीके का फंक्शन बनाता हूँ मैं, लाइक मैं एक फ़ंक्शन बनाता हूँ डेफ
और ये भी एक समझाने के लिए आपको बना रहा हूँ, ऐड का ही फंक्शन बना लेता हूँ। और अच्छा, मैं ऊपर वाले को पहले कमेंट आउट कर देता हूँ ताकि जो है वो प्रॉब्लम ना बने मेरे लिए। और यहाँ पे मैं जो है वो ए कॉमा बी, ठीक है, ए कॉमा बी मैंने फंक्शन बना लिया, सॉरी पैरामीटर्स बना लिए। और इन पैरामीटर्स के अंदर फॉर एग्जांपल मैं अगर वैल्यू डाल देता हूँ, यहाँ पे डायरेक्ट भी मैं वैल्यू डाल सकता हूँ, a = 5, ठीक है, और यहाँ पे मैं डाल देता हूँ b = 6, ठीक है। इधर मैंने वैल्यूज़ तो डाल दी। अब जो है वो मुझे क्या करना है, अब मुझे ऑब्वियसली बस जस्ट इन वैल्यूज़ को मैं यूज़ करूँगा और मैं यहाँ पे लिखूँगा प्रिंट, और प्रिंट कर दूँगा, क्या प्रिंट करूँगा, डायरेक्ट मैं कर दूँगा a+b, ठीक है। और मैं जब इसको यहाँ पे a+b करूँगा और फिर मेरा ये फंक्शन क्रिएट हो चुका है। अब ये फंक्शन मेरा क्रिएट हो गया और मैं अब यहाँ से इसको फंक्शन को चलाऊँगा। अच्छा, मैंने इसको यहाँ पे देखो, ऊपर मेरे पास पैरामीटर्स हैं, ठीक है। यहाँ पे मेरे पास क्या है, यहाँ पे मेरे पास अच्छा कुछ इसको एक काम करते हैं, मैं आपको दूसरे तरीके से बताता हूँ। ऊपर मैं अभी यहाँ पे जो वैल्यूज़ हैं ये नहीं दे रहा, ठीक है, इसकी मैं वैल्यूज़ अभी नहीं दे रहा। और फिर मैं आपको बताता हूँ कि होगा क्या। अब जब मैं इसको चलाऊँगा तो फिर मेरे पास आपको मैं बताऊँ कि क्या आएगा आंसर, ठीक है। अभी मैंने वैल्यू तो दी नहीं है, ठीक है, तो आंसर क्या आना चाहिए आपके हिसाब से? तो ऑब्वियसली इसके अंदर जो है वो ये देखें, ये किस चीज़ का एरर है कि मिसिंग का एरर है। कि क्या मिस हुआ है, मैंने जो फंक्शन को कॉल किया है वो मिस कर दिया उसने। क्या चीज़ मिस कर दी उसने, जो है वो मिस ये कर दिया कि भाई आपने जो है वो वैल्यू तो दी नहीं है, तो यहाँ पे आप वैल्यू तो दो। अब यहाँ पे अगर मैं 5,6 डालता हूँ, सॉरी 6 डाल देते हैं, चले 5,6 डाल देता हूँ, तो फिर जो है वो क्या करेगा, अब इसके अंदर जाएगा, मतलब यहाँ से जब इसकी जो वैल्यू होगी ये इसके अंदर जाएगी, इसके अंदर जाने के बाद इसके अंदर जाएगी, देन प्रिंट करके दिखाएगा मुझे ये फंक्शन, ठीक है। तो आपको मैं दिखा देता हूँ, ये इसका आंसर आ गया 6 और 5 11, ठीक है। तो यानी कि एक तो ये तरीका होता है कि आपने ऊपर पैरामीटर्स बना लिए, ठीक है, और फिर नीचे जो है आपने क्या करा, अलग से उसको वैल्यू दे दी, सही है, एक ये तरीका होता है। दूसरा तरीका ये होता है कि अगर मैं इसकी वैल्यू यहीं पे पुट कर दूं, जो मैं इससे पहले आपके सामने कर रहा था, मैं अगर इसकी वैल्यू कर दूं 5 और इसकी वैल्यू कर दूं, सॉरी इसकी वैल्यू कर दूं यहाँ पे मैं 11, तो आपको अब ये सोचना है और मुझे बताना है कि सर अब इसका आंसर क्या आएगा। मैं ये वाली वैल्यू को नहीं छेड़ रहा, कुछ भी नहीं कर रहा ये वाली वैल्यू को, और अब आपने ये सोच के मुझे बताना है कि इसका आंसर क्या आएगा, यानी कि क्या इसका आंसर इसकी वजह से आएगा, यानी कि 11 और 5, क्या इसका आंसर 16 आएगा या इसका आंसर वही 11 आएगा, ये आपने सोचना है और सोच के मुझे बताना है, ठीक है। तो मैं आपको, अब मेरे पास तो अभी टाइम नहीं है तो मैं आपको बता देता हूँ फ़ौरन, लेकिन आपको इस टाइम पे यहाँ पे आके जब भी आप वीडियो देख रहे हो तो आपको ये सोचना होगा, ओके, ताकि आपकी प्रैक्टिस बने। तो आप ये देख सकते हो इसका आंसर 11 ही आया। क्यों आया इसका आंसर 11, उसकी वजह मैं आपको बता देता हूँ। उसकी वजह ये है भाई, तो गाइस उसकी वजह ये होती है कि जब मैं क्या कहते हैं यहाँ पे ऑलरेडी वैल्यूज़ दे चुका हूँ, तो ये वाली वैल्यू ना नल एंड वॉइड हो जाती हैं। तो जो फंक्शन को एग्जीक्यूट करने के वक्त जो है वैल्यू दी जाती हैं वो वैल्यूज़ काम आती हैं, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये चीज़ समझ आ गई हो। अब मैं जो है आपको एक और चीज़ बताता हूँ, जो कि अब मैं क्या करूँगा कि ऊपर वाली वैल्यू को रहने दूँगा और नीचे वाली वैल्यू में मैं इसको ब्लैंक छोड़ देता हूँ, ठीक है। अब मैं अगर इसको ब्लैंक छोड़ देता हूँ तो आपके हिसाब से यहाँ पे क्या होना चाहिए, आपके हिसाब से क्या ये एग्जीक्यूट करना चाहिए इसको, और क्या इसकी वैल्यू को आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, क्या इसका आंसर 16 आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, ठीक है। आपने ये भी सोचना है, ठीक है। तो अब आप ये देखो इसका आंसर 16 आ रहा है। क्यों आ रहा है इसका आंसर 16? क्योंकि मैंने क्या किया, मैंने इसके पैरामीटर्स के अंदर ही वैल्यूज़ को भी प्रोवाइड कर दिया, ठीक है ना। तो इस तरीके से भी हम ये काम कर सकते हैं, बगैर पैरामीटर के भी काम कर सकते हैं और पैरामीटर के साथ भी काम कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमारे फंक्शंस जो है वो काम करते हैं, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये फंक्शंस जो हैं वो इसकी कुछ चीज़ें जो थी वो समझ आ गई होंगी। और आई गेस कि अब जो है वो मैं आगे मूव करता हूँ, और क्योंकि मैंने फंक्शंस जो हैं वो काफ़ी सारे मतलब मैंने जो है एक काम ये करूँगा कि मेरे पास मैंने जो इससे पहले फंक्शन की जो बनाई थी वीडियो, उसी के साथ इसको मर्ज कर दूँगा, ताकि जो है वो आप लोगों के लिए प्रॉब्लम ना बने, ताकि आपको ये सारे फंक्शन क्लियर हो जाएं। तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।